हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंजीस लॉ। चलो, अगर आपको लेंजीस लॉ अच्छे से समझना है तो इसके पहले अगर आपने प्रीवियस क्लास जो हमारे हुए अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पहले इसको देख लीजिए एक बार, फिर इसके बाद इसको देखने का प्रयास करिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेस एक्सपेरिमेंट एंड फेराडेस लॉ। अगर आपने दोनों लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको आज का जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, हम लेंजीस लॉ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। लॉज ऑफ इनर्शिया क्या था? तो लॉज ऑफ इनर्शिया जो है इसमें आपने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी रेस्ट में है, ठीक है, और ये है बाइसिकल। ये बाइसिकल मान लो कि कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इनर्शिया अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। जैसे इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो डायरेक्टली अपना स्टेट चेंज नहीं करते हैं, वो अपने जो स्टेट में होता है उसमें रहना वो पसंद करते हैं। फिर जैसे आप फोर्स लगाते हो तो वो उनका जो स्टेट होता है वो चेंज होने वाला है तो वो पहले इसका अपोज करते हैं। क्या करते हैं? वो अपोज करते हैं। वो सडनली अपना स्टेट जो होता है वो चेंज नहीं करते हैं। पहले वो जो भी चेंज होने वाला है इसके साथ जो परिवर्तन होने वाला है वो परिवर्तन का पहले वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं। चलिए, तो ये आपको लेंजीस लॉ में देखने को मिलेगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो इसके साथ कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है तो इसका अपोज करता है। सेम हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे साथ भी कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है तो हम भी इसका अपोज करते हैं। जैसे अगर आपको देखना हो तो रियल लाइफ जो इंसिडेंट अभी चल रहा है हमारी लाइफ में, कोविड 19 की वजह से आप जो बच्चे हैं वो इतने टाइम से स्कूल कोचिंग वगैरह से दूर है, ऑब्वियसली वो मजे से 9-10 बजे उठ रहे हैं। जैसे ही कोचिंग स्टार्ट होगा, स्कूल स्टार्ट होगी तो आपको सुबह 6 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कितना बदलाव ही होगा ना, हमारी लाइफ में एक परिवर्तन होगा। तो हमें भी उठने में बहुत ही दिक्कतें आएगी शुरुआत में, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का परिवर्तन ही है। तो ऐसे ही नेचर के बाकी जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ भी अगर कुछ परिवर्तन जुड़ता है, बदलाव होता है, उसकी जो स्टेट है तो वो भी अपोज करते हैं। वो भी क्या करते हैं? अपोज करते। चलो, तो ये था लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कोई भी कॉइल है उसमें से करंट पास होता है, ठीक है, कोई भी कॉइल है उसमें से क्या पास होता है? करंट। तो वहां पे वो करंट पास हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, ठीक है, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो इसके लिए हमारे पास था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप यूज करके आसानी से डायरेक्शन के बारे में बता सकते हो। देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कॉइल है, उसमें देखो करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको अपना राइट हैंड यूज करना है। देखो, इस तरह से मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूं और देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो सामने नॉर्थ पोल, आगे नॉर्थ पोल और पीछे क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। अगर करंट, ये जो कॉइल है इसमें करंट कैसे पास हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पास हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, सामने नॉर्थ पोल और पीछे क्या होगा? साउथ पोल। सामने नॉर्थ पोल और पीछे क्या होगा? साउथ पोल। सेम ईयर, ये कॉइल देखो, ये कॉइल देखो। अब ये जो कॉइल है इसमें करंट देखो कैसे जा रहा है? तो इसमें करंट जा रहा है देखो क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। करंट देखो कैसे जा रही है? करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो, तो सामने बनेगा साउथ पोल, इधर क्या बनेगा? साउथ पोल, और पीछे क्या होगा? नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेंजिस लॉ की ओर। लेंजिस लॉ शुरू करते हैं। तो ये लेंजिस लॉ जो हमने ऑलरेडी आगे इस सर्किट को पढ़ा हुआ था। तो लेंजिस जी ने क्या बताया, देखो लेंजिस जी ने बताया कि ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल हम अगर टुवर्ड्स द सोलेनोइड लेकर जाते हैं तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और जब मैग्नेट को अवे लेकर जाते हैं तो भी करंट प्रोड्यूस होता है, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो हमें नहीं पता है कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। लेट सपोज, हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट यहां पे साउथ पोल बना। जस्ट सपोज कि कौन सा पोल बना, साउथ पोल बना। लेंजिस जी ने एज्यूम किया ऐसे कि ये नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट का लेके जाते हैं टुवर्ड्स द सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के अंदर जो करंट इस तरह से फ्लो होता है तो वहां पे कौन सा पोल बना, साउथ पोल। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये साउथ पोल है, ये सोलेनोइड है, सामने मैग्नेट आ रहा है, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, तो नॉर्थ और साउथ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सोलेनोइड का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट है वो टुवर्ड्स द सोलेनोइड चला जाएगा अपने आप। सिर्फ हमने क्या किया, वी जस्ट गिविंग जेंटल पुश टू मैग्नेट एंड मैग्नेट इज मूविंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द सोलेनोइड and current is flow from the solenoid and we get enormous electrical energy without any cost। ठीक है, तो ऐसा हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एनर्जी मिलेगी कि एक बार सिर्फ आप मैग्नेट को पुश कर दो और आपको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में एनर्जी मिलती रहे। तो ये अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आते। ठीक है, जो लाइट बिल आ रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है अगर ऐसा होता, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पे अगर ऐसा होता तो रॉन्ग हो जाता कि आपको एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करनी है तो देयर मस्ट बी, आपको एनर्जी कंटिन्यूस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कभी भी एनर्जी मिलेगी नहीं, आपको कंटिन्यूस वर्क देना पड़ेगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हर एक लोग टेरेस पे लगा देते एक मैग्नेट, एक कोयल, और वहां पे बच्चे को बिठा देते, भाई इसको झूला झूलाते रहो और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा साउथ पोल नहीं बन सकता। चलो तो ये जो है ये रॉन्ग हो गया। तो फिर लेंजिस जी ने सोचा, लेंजिस जी ने क्या सोचा कि चलो यहाँ पे अब हम नॉर्थ पोल एज्यूम करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, अगर मान लो कि अब मैग्नेट का नॉर्थ है वो मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा है, तो वहां पे कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ, एज्यूम किया। चलो तो नॉर्थ पोल बन रहा है, तो देखो जब हम मैग्नेट को कहाँ लेकर जाते हैं, टुवर्ड्स द सोलेनोइड, तो देखो अभी मैग्नेट के साथ सोलेनोइड के साथ लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 लाइन। तो जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक जाएगा तो वैसे वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे वो बढ़ती जाएगी। देखो यहां पे भी परिवर्तन क्या हो रहा है, सोलेनोइड के साथ 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, वो खुश था, बहुत ही खुश था कि भाई 4 लाइंस ही है, बट जैसे आपने मैग्नेट को मूव किया तो इसके साथ जुड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ये चाहता है भाई 4 ही रहे, इसको परिवर्तन पसंद नहीं है, इसके साथ भी बदलाव हो रहा है वो इसको पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। तो अपोज के लिए वो क्या करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जुड़ रहा है वो बढ़ रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है वो इसको कट कर दे। अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाए तो ये सामने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर दे वो, हाँ सामने यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज सोलेनोइड के अंदर से पास करे तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज करेगा,
सामने कौन सा पोल बना है, वो नॉर्थ पोल। तो अपने अंदर से इस तरह से करंट पास करे कि इसका जो सोलेनोइड है, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ बना, इसके अंदर जो इंड्यूस करंट बना, वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, ताकि उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जो जुड़ रहा है, जो लिंक हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो इसको पसंद नहीं है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना फील्ड क्रिएट करने के लिए मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेट के सामने जो पोल बनेगा वो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अभी आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी देनी पड़ेगी। ये मैग्नेट का नॉर्थ है, नॉर्थ सामने भी नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो आपको कंटिन्यूस मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार धक्का मार दो और मैग्नेट मूव करता रहे। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस एफर्ट देनी पड़ेगी मैग्नेट पे। अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट दोगे तो मैग्नेट टूवर्ड्स द सोलेनोइड जाएगा, और सोलेनोइड जो है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, चलो ये तो इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज विथ कॉइल, कॉइल इंड्यूस ईएमएफ और करंट in such a direction it will make its magnetic flux in opposite direction। ठीक है, जो कॉइल है उसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, तो वो अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ और करंट इस तरह से बनाएगी कि उसका जो खुद का जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो ये जो मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, मींस कि अपोजिट डायरेक्शन में बनाए। कैसे बनाए, अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए ये है जब नॉर्थ वहां गया। तो अब जस्ट सपोज कि मैग्नेट वहां स्टॉप होता है, तब तो कोई करंट होती नहीं है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मैग्नेट को अवे लेकर जाते हैं, देन व्हाट हैपन। तो जब मैग्नेट को अवे लेकर जाते हैं तो वहां पे 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो कि लिंक थी। अब 20 से होगी 16, 16 से होगी 12, 12 से 8, फिर 4, 0 ऐसे होती जाएगी। तो जैसे मैग्नेट दूर जा रहा है तो अब ये सोलेनोइड चाहता है भाई 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिंक हो, क्योंकि अब इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 20 से 16, फिर 12, 8 कम हो रही है, तो ये चाहता है कि अब 20 ही रहे। तो 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसको दूसरा अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ने वाला चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये चाहता है कि उतना ही रहे। तो उतना रखने के लिए वो अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ और करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या तो फ्लक्स बना वो सेम डायरेक्शन में हो। कौन सी डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो अपने अंदर करंट की डायरेक्शन इसको चेंज करनी पड़ेगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या कर देगा, नॉर्थ बना था तो अपोज कर रहा था, तो ऑब्वियसली इसको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो वहां पे कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। तो जब हम मैग्नेट को अवे लेकर जाते हैं तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, साउथ, और ये मैग्नेट का नॉर्थ। तो अभी आपको कंटिन्यूस एफर्ट जाते टाइम भी लगानी पड़ेगी। जब इसको हम बैक लेकर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ नॉर्थ है नॉर्थ है अपने आप ही चला जाएगा। यहाँ पे कौन सा पोल बन जाता है, साउथ पोल, और साउथ पोल बन जाता है, ये नॉर्थ है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो आपको इसको लेकर जाना है, तब भी कंटिन्यूस मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, तभी वहां पे क्या मिलती है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। चलिए अब इसकी डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये मैग्नेट जो है इसका नॉर्थ पोल, हम टूवर्ड्स द कोइल लेकर आते हैं तो कोइल में करंट फ्लो होगा और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। देखो इस तरह से ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस ऐसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही था। तो ये जो कॉइल है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे क्रिएट कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो है ये जो मैग्नेट है इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बनाया। मैग्नेट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया, इस तरह से। मैग्नेट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया। कॉइल अपने अंदर इस तरह से करंट पास करती है कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरह से बनाएगी सामने की ओर। फिर यही
ये हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जा रहे थे। अब हम मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट, इसको अवे लेकर जा रहे हैं। इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? अवे। कहाँ लेके जा रहे हैं? अवे। तो कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखो, ये यही जो कॉइल है, इसी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखो वो चेंज हो गई। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, तो अब कॉइल के अंदर इस तरह से करंट पास होगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम डायरेक्शन में ही बनती है। तो इससे जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, इससे क्या हम लिख सकते हैं कि व्हेन, देखो, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इंड्यूस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल मेक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे बनाएंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल मेक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे बनाएंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन। And when flux is decreasing, induced EMF or current will make flux in a same direction, कैसे बनाएंगे? in a same direction। ठीक है, दो लाइन आपको याद रखनी है। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंड्यूस EMF और करंट विल मेक फ्लक्स इन अ सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इंड्यूस EMF और करंट विल मेक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट, मींस के सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द लेंजिस लॉ। तो अब हम जो आगे हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट में आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कि कैसे नॉर्थ पोल नजदीक जाता है तो वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, फिर जब दूर जाता है तो वहां पे साउथ पोल बनता है। इसका हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। चलिए, देखो, कॉइल के अंदर जैसे ही नॉर्थ पोल जो है वो नजदीक आता है तो सोलेनोइड में देखो कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ। और जब वही नॉर्थ पोल अवे जा रहा है तो देखो वहां पे कौन सा पोल बन जाता है? साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो लेंजिस लॉ, कि जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो इसका अपोज करेगा, और जब डिक्रीज होगा तो इसको सपोर्ट करता है, मीन्स कि सेम डायरेक्शन में बनाएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमें लेंजिस लॉ के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा है? इनसाइड द प्लेन। कैसे जा रहा है? इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अब यहाँ पे आपको एक लूप दिया है और आपको ये बोला कि ये जो लूप है इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपने अंदर करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलिए, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या चाहेगा? इसको अपोज करना चाहेगा। तो अपोज करने के लिए वो अपने अंदर करंट इस तरह से इंड्यूस करता है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज हो। तो अपोज करने के लिए देखो आप कैसे करंट फ्लो कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। देखो, एक करंट अपने अंदर कैसे पास करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, सामने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए देखो सामने मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, ये अंदर जा रहा है, जो है आपने दिया हुआ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाए? इस तरह से बनाए। तो इसका क्या करें? अपोज करें। तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो करेगा करंट? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, करंट कैसे फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? सामने की ओर बनाएगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। वो बढ़ रहा है तो कॉइल अपने अंदर करंट कैसे पास करेगी कि जो सामने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज हो। तो अपोज करने के लिए वो सामने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट कैसे पास करेगा अपने अंदर? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पास करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से करंट फ्लो होगी। ठीक है, चलिए दूसरा सेम देखते हैं। ऐसा ही अगर मान लो यहाँ पे आपको सेम ईयर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिया है? अंदर ही दिया है। ठीक है, अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंदर। चलिए, अब यहां पे भी एक लूप है।
और ये लूप के साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लूप के साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो ये चाहेगा कि भाई उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहा था वो उतना ही रहे। तो वो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर की ओर है। तो ये करंट, ये जो कॉइल है वो भी अपने अंदर करंट इस तरह से पास करे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो भी अंदर की ओर हो। तो अंदर की ओर प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, ये करंट कैसे पास कराएगा, देखो क्लॉकवाइज। कैसे पास कराएगा, क्लॉकवाइज। कैसे पास कराएगा ये, क्लॉकवाइज। देखो करंट अगर क्लॉकवाइज पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, अंदर। कहां जाएगा, अंदर। देखो आप देख सकते हो करंट कैसे पास होगा, क्लॉकवाइज। तो इसके ये जो कॉइल है, देखो आप करंट क्लॉकवाइज पास हुआ तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कहां बनेगा, वो अंदर की ओर बनेगा। देखो अच्छे से ध्यान से देखो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कहां बनेगा, अंदर की ओर। कहां बनेगा, अंदर की ओर। क्योंकि जो अंदर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर ही है, बट वो डिक्रीज हो रहा है। तो कोयल चाहती है वो उतना ही रहे, वो डिक्रीज ना हो, तो इसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने के लिए जो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कोयल, वो कहाँ बनाएगी, वो भी उसके पैरेलल, उन्हीं की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बनाएगी सपोर्ट करने। तो अपने अंदर करंट कैसे फ्लो कराएगी, वो क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। सो आई होप आर यू क्लियरली अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में आपको दिया है एक लूप है, लूप इज मूविंग, लूप इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये लूप क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। कैसा आ रहा है, अंदर। कैसे आ रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर। कहां दिया है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर जा रहा है और ये लूप फील्ड के अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है, फील्ड के अंदर। तो ये लूप के साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होता है तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो कॉइल के साथ जुड़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाता है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज हो। बढ़ रहा है तो अपोज करेगा और घट रहा है तो सपोर्ट करेगा। इतना याद रख लो। ये जो है वो कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, अंदर। तो इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये चाहेगा कि ना हो, कम हो, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे फ्लो कराएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, अंदर की ओर, वो बढ़ रहा है तो कॉइल अपने अंदर करंट इस तरह से पास करेगी कि वो इसका अपोज कर सके। अपोज करने के लिए वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड सामने, और करंट कैसे पास कराएगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे पास होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है। चलिए सेम ईयर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी सेम आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन कहाँ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। सेम ईयर इसमें एक लूप है, बट ये लूप आप देख सकते हो कि किधर जा रहा है, लूप कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके साथ देखो लूप इज मूविंग आउटसाइड द बी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है तो इसके साथ जुड़ने वाला जो फ्लक्स है, जो फील्ड है, वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो ये लूप अपने अंदर करंट इस तरह से फ्लो कराएगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बने। तो देखो ये लूप है, इसको सपोर्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो अपने अंदर करंट देखो कैसे पास कराएगा, देखो क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, जो अप्लाइड है वो तो अंदर है ही ऑलरेडी, बट वो डिक्रीज हो रहा है इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सपोर्ट करने के लिए वो करंट इस तरह से फ्लो कराएगा। देखो अंदर की ओर बन रहा है।
कहाँ बन रहा है, अंदर की ओर। सामने साउथ पोल है, अंदर नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहाँ जा रही है, अंदर ही जा रही है। डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, देखो क्लॉकवाइज, क्या आएगा, क्लॉकवाइज। चलो, तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ इंक्रीज डिक्रीज तो आप करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो बाय लेंजिस लॉ। चलिए एक और ऐसा न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड डॉट, डॉट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मूविंग आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग आउटसाइड, कहाँ आ रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड आ रहा है। इसमें एक लूप दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक लूप दिया हुआ है। अब ये जो लूप है, ठीक है, वो देखो कहाँ जा रहा है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ जा रहा है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। देखो लूप इज मूविंग इनसाइड द बी, लूप इज मूविंग इनसाइड द बी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके साथ भी जुड़ने वाला फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके साथ भी जुड़ने वाला फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भाई कम हो, इसका अपोज करें। फ्लक्स, इसके लूप के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लूप चाहेगा कि वो डिक्रीज हो, तो वो अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए करंट कैसे फ्लो कराएगा, तो करंट देखो क्लॉकवाइज कैसे करंट पास करेगा, क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसको क्या कर सके, हम कट कर सके। इसका अपोज करने के लिए करंट कैसी पास करेगा, ये अपने अंदर क्लॉकवाइज। कैसे पास करेगा, क्लॉकवाइज। देखो समझ में आ रहा है, कैसे करंट पास करेगा, क्लॉकवाइज करंट पास करेगा। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था इसको ये क्या कर दे, कट कर दे, क्या कर दे, कट कर दे। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आ रहा है, इसने अपने अंदर करंट ऐसे पास की, तो यहाँ पे ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कट किया। क्योंकि बढ़ रहा है, इंक्रीज जो है फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। चलिए एक और ऐसा न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें आपको दिया है लूप इज मूविंग आउटसाइड द बी, लूप इज मूविंग आउटसाइड द बी। लूप कहाँ जा रहा है, वो आउटसाइड जा रहा है, बी के कैसे जा रहा है, आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। ये जो लूप है, ठीक है, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है वो आउटसाइड है। कैसे है, आउटसाइड, बाहर आ रहा है। अब ये लूप जो है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कैसे जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसके साथ जुड़ने वाला चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चाहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको सपोर्ट करे, सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। तो सेम डायरेक्शन में इसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही क्रिएट करना है, तो क्या करेगा, अपने अंदर करंट कैसे पास कराएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका क्या कर सके है, सपोर्ट कर सके, सामने की ओर ही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है तो सेम डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर, ये जो इंड्यूस बना वो भी कहाँ बनेगा, बाहर की ओर। देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। चलिए एक और ऐसा सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। सेम ईयर आपको दिया है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड द प्लेन, एक कोइल रखी हुई है। कोइल जो है जस्ट सपोज कि इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है इंक्रीज हो रहा है। ये जो कोइल है, ये जो कोइल, इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, कैसे है, बाहर की ओर। तो ये कोइल चाहेगी इसका अपोज करना, तो अपोज करने के लिए वो कहाँ बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अपना अंदर की ओर। कहाँ बनाएगी, अंदर। अप्लाइड बाहर है, कोइल अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएगी, अंदर। अब जो कोइल है इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहा है वो बाहर की ओर है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कोइल जो है वो अपने अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज पास कराए तो वो अंदर की ओर, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो इसका अपोज करने के लिए वो अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएगी, अंदर। ठीक है, ताकि इसका क्या कर सके, अपोज कर सके। तो वो करंट कैसे फ्लो कराएगी, क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो कराएगी कोइल, क्लॉकवाइज, ताकि इसका अपोज हो सके। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर भी एक कोइल रखी है
और एक कॉइल के साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो कि वो आउटसाइड है। कहाँ है? आउटसाइड द प्लेन, प्लेन से बाहर। तो प्लेन से बाहर है तो अब कॉइल अपने अंदर से करंट इस तरह से फ्लो कराए ताकि वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है इसका सपोर्ट हो, मीन्स कि सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेगी। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉइल है वो अपने अंदर करंट कैसे फ्लो कराए? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कराए? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो वो भी कहाँ बनेगा? अंदर की ओर। कहाँ बनेगा? अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। और इस तरह से वो जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ही बनेगा। कि कोई भी हमें वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो इसके लिए हम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कैसे मिलेगा? वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चाहिए? क्योंकि आप ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा कि जब कोई कॉइल होती है, जब कोई क्या होती है? कॉइल होती है, अगर इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या तो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिंक करते हैं तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट भी इंड्यूस होती है। तो अगर हमें वो ईएमएफ या तो करंट चाहिए तो इसके लिए वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो हम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कौन कौन से तरीके से चेंज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल कैन बी वेरीड विथ मैनी वेज। तो देखो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला ही दिख रहा है, बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स वेरी करना है तो एक तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप एरिया है, कॉइल का एरिया चेंज करो तो भी आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो। और तीसरा, ये दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, कॉस थीटा में जो है ना थीटा, वो थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आप वही चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है, अगर आप इसी को भी टाइम के साथ चेंज कराओगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपने चेंज किया तो आपको ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा और इंड्यूस करंट भी मिलेगी। चलिए, तो फर्स्ट, द मैग्नेट कैन बी मूव विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल। अगर हम मैग्नेट को क्या कराए? मूव कराए विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल तो हमें क्या मिलेगा? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिलेगा। चलिए, ये हमने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी देखा था कि जब मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव करता है तो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या दिखाता है? डिफ्लेक्शन दिखाता है। चलिए अगले टॉपिक नेक्स्ट, कैसे चेंज कर सकते हैं? द कॉइल कैन बी रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल को हम क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें तो भी ये पॉसिबल है। अगर एंगल थीटा जो है बिटवीन ए एंड बी, अगर वो चेंज होगा तो भी क्या होगा? हमें मिलेगा। तो इसमें आपको दिख रहा है, देखो ये एक कॉइल पड़ी हुई रेक्टेंगुलर शेप है। अब वो कॉइल, मैग्नेट के जो पोल है वो तो फिक्स्ड ही है। तो जब कॉइल जो है वो कंटिन्यूसली वहां पे रोटेट करेगी, कॉइल क्या करेगी? वहां पे रोटेट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो फिक्स डायरेक्शन है। अब कॉइल जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगी तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता जाएगा? कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो एंगल अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच चेंज होता है तो भी वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। चलिए तीसरा जो है कि अगर हम क्या करें, एक कॉइल है, इसमें से एसी करंट देते हैं, एसी करंट का सप्लाई देते हैं, तो वहां पे वेरिंग करंट पास होता है, इसकी वजह से वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और अगर वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड कॉइल के साथ लिंक कर दिया तो सेकंड कॉइल में क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, ठीक है। तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं कॉइल को, वो अगर टाइम के साथ क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, तो उससे भी हम इंड्यूस ईएमएफ हमें मिल सकता है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बाय चेंजिंग द शेप ऑफ कॉइल। अगर कॉइल है वो फुल सर्कल में है, अगर इसको हम सडनली मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको क्या करें? श्रिंक करें या तो इसको स्ट्रेच करें तो इसका जो एरिया चेंज होता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है? आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हो, जैसे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट, ये जो है वो
कॉइल है, इसका एरिया देखो आप, फुल सर्कल है, इसको हम सडनली अगर प्रेस करते हैं तो इसका जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा। तो आप एरिया चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो वहाँ पे आपको फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। सेम है दूसरी कॉइल है, उसका भी क्या था, छोटा एरिया है, फिर इसको स्ट्रेच करते हैं तो फुल सर्कल बनेगा, तो वहाँ पे भी वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। तो इस चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। चलिए तो इसको स्टडी करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फिर इसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। देन रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो आई की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी एंड डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारा ये तीसरा जो लेक्चर है वो एंड होता है। अगले लेक्चर में हम आपके साथ आएंगे विथ न्यूमेरिकल्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडेस एक्सपेरिमेंट, फेराडेस लॉ, इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है जेई और नीट लेवल के, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो थैंक यू एवरीवन।